हेलो बच्चों, इसके पहले के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने नेशनल इनकम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूं कि हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स इसके पहले के दो लेक्चर्स में सीखे थे। राइट, मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल इनकम जो होता है ये हम लोग हर साल कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम लोगों को ये समझ में आए कि अपना कंट्री जो है वो कितने तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है। प्लस हम लोगों को ये भी समझ में आएगा कि हमारा प्रोग्रेस और दूसरी कंट्री का प्रोग्रेस जो है उसमें से हम उनसे आगे हैं या पीछे। राइट, तो नेशनल इनकम हम लोग हर साल मेजर करते हैं। और बच्चों, नेशनल इनकम जो है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग मनी में मेजर करते हैं। हम लोग हर एक चीज को, हम लोग हर एक पर्सन का इनकम कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड करेंगे तो कंट्री का इनकम निकलेगा। तीन बेसिक फॉर्मुले जिसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे फर्स्ट था नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। राइट, नेट अमाउंट कैसे निकालोगे? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। ओके, तो बच्चों मैंने ये आपको एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला इज नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेशनल मतलब वेरी सिंपल, नेशनल बोलने के बाद हम लोग इंडिया के जो लोग हैं उनका ही इनकम हम लोग कंसिडर करते हैं, फिर वो इंडिया में कमाओ या इंडिया के बाहर कमाओ। राइट, डोमेस्टिक मतलब क्या है? डोमेस्टिक मतलब सिर्फ इंडिया के टेरिटरी में कमाया हुआ पैसा, वो डोमेस्टिक में आएगा। क्रिटिकली इंडिया में आके अगर पैसा कमाता है तो ये डोमेस्टिक में बिल्कुल आएगा, बट नेशनल में नहीं आएगा क्योंकि क्रिटिकल इंडिया के नेशनल नहीं है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे हम लोग एडजस्ट करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। राइट, और थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला था मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने पिज्जा वाला एग्जांपल आपको बताया था। सही है, तीन बेसिक फॉर्मूलेज है। और बच्चों इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, जैसे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि जीडीपी का फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जीडीपी हम लोग कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, हम लोग सारे खर्चों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को कंट्री का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आएगा। राइट, अपने देश में एक साल में कितने गुड्स बने हैं, कितने सर्विसेज दिए जा रहे हैं, सबका अगर हम लोग खर्चा ऐड करेंगे तो हमें जीडीपी का नंबर मिलेगा। करेक्ट, सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वो सारे खर्चे जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो सारे खर्चे जिससे कोई एसेट क्रिएट होगा। मैं अगर घर परचेस करता हूं, मैं जमीन परचेस करता हूं, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जी मतलब गवर्नमेंट के सारे खर्चे, एक्स माइनस एम मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के खर्चों को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। एक्स मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, एम मतलब यहाँ पे इंपोर्ट होगा। राइट, तो इस तरीके से हम लोग जीडीपी निकालते हैं। ओके, और इसके आगे के फॉर्मुलेज जो है ना, ये तो हम लोग सिंपल लॉजिक लगा के फॉर्मुलेज खुद से बना सकते हैं। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमें पता है। राइट, फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने जीएनपी का फॉर्मूला देखा था और लास्ट में हम लोगों ने एनएनपी का फॉर्मूला देखा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके पहले के दो लेक्चर्स में किए थे। राइट बच्चों, अब आज जो लेक्चर होने वाला है, आज के इस सेशन में हम लोग और आगे के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली आते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पे। राइट, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। बराबर, तो देखो आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ये सर्कुलर फ्लो क्या होता है ये समझने के पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं। ठीक है, फिर हम लोग सर्कुलर फ्लो को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ठीक है, देखो बच्चों कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कोई भी पर्सन जिसको बिजनेस करना है, ठीक है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर मतलब वो बिजनेस करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज अज्यूम करो कि मेरे को कोई बिजनेस करने का है। बराबर, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स बोलता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और अगर आपको खुद का बिजनेस चलाना है तो कोई भी पर्सन को खुद के बिजनेस करने के लिए चार इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको अभी बता तो रहा हूं, आपको लिखना ही है। ठीक है, बट अभी लिखना नहीं है, अभी लिखने की गड़बड़ मत करो। आप सब कुछ समझ लो पहले, उसके बाद एंड में आप लोग ये सारी चीजें वीडियो को पॉज करके आराम से लिखना। फिलहाल सिर्फ समझने की कोशिश करो। क्या बता रहा हूं मैं? कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेसमैन है, इसको अगर बिजनेस करने का है तो बिजनेस करने के लिए टोटल चार इसको चीजों की जरूरत होती है। और ये चार क्या है? ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
राइट, ठीक है। अभी मेरे को अगर बिजनेस करने का है तो मेरे को कौन सी चार चीजों की जरूरत होगी, मैं यहाँ पे एक एक करके हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट मेरे को यहाँ पे जमीन की जरूरत होगी, सही है ना। बगैर जमीन के मैं बिजनेस कैसे करूंगा, करेक्ट। अगर मेरे को कोचिंग क्लासेस का बिजनेस रन करने का है तो मेरे को कोई जगह जरूरी होगी जहां पे मैं अगेन अपने खुद के क्लासेस चला सकूं। तो लैंड बहुत ही बेसिक फैक्टर है, और कोई भी पर्सन जिसको बिजनेस करना है उसको खुद की एक जगह बहुत जरूरी होगी जहां पे वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, करेक्ट। अच्छा बच्चों, लैंड के लिए जो कॉस्ट हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंट, सही बात है। मान के चलो सपोज जमीन मेरी नहीं है, मैंने किसी और की जमीन को किराए पे लिया है, तो मैं उसके लिए क्या पे करूंगा, मैं उसके लिए रेंट पे करूंगा। तो रेंट क्या हो गया, रेंट जो है वो लैंड का यहाँ पे मेरे को कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, सही बात है। लैंड से जुड़ा हुआ खर्चा क्या होगा, रेंट, उसका किराया, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम लोगों को जरूरत हो सकती है वो है लेबर, करेक्ट। बच्चों देखो लेबर जो है ना, हर एक बिजनेस में लेबर की बहुत जरूरत होती है। इमेजिन करो सपोज किसी को फैक्ट्री खुद का स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए खुद को जगह तो बिल्कुल जरूरी होगी, लैंड की जरूरत तो होगी होगी, लेबर की भी जरूरत होगी, सही बात है। लेबर क्या करते हैं, लेबर मतलब ये वो मजदूर लोग होते हैं जो मेरे को प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे, सही बात है, ठीक है। तो लेबर जो है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे को कोचिंग क्लास का बिजनेस भी करना है तो भी मेरे को ऑफिस का कोई स्टाफ चाहिए जिससे मैं सर्विसेज ले सकूं और जो मेरे को मदद करे बिजनेस चलाने के लिए। लेबर को हम लोग क्या पे करते हैं, लेबर को हम लोग पे करते हैं वेजेस, राइट। लेबर को हम लोग वेजेस पे करते हैं, ठीक है। तो मैंने चार में से अभी तक दो ही बताया, लैंड एंड लेबर। तो तीसरा कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेरे को प्रोडक्शन के लिए बहुत काम में आएगा, ठीक है। लैंड, लेबर, थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या बच्चों, कैपिटल मतलब पैसा। बगैर पैसों के मैं कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता हूं, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। मेरे को अगर बिजनेस करना है तो मेरे को पैसों की जरूरत बिल्कुल होगी, सही बात है। मेरे जो भी एक्सपेंडिचर मेरे को करना है उसके लिए मेरे को पैसों की जरूरत होगी होगी, राइट। तो जो कैपिटल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं, सही है। अगर मैं बैंक के पास जाके लोन लूंगा तो मेरे को लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, अगेन आंसर इज इंटरेस्ट। मेरे को लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये खर्चा है। देखो जमीन किराए पे लिया, रेंट भरो, लेबर के सर्विसेज यूज करें, उनको वेजेस दो। कैपिटल अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताया। और चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर, देखो बच्चों ये तीन फैक्टर्स को संभालने वाला पर्सन कौन है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं इन तीनों फैक्टर्स को संभालूंगा, और यहां पे इसलिए फोर्थ फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, खुद। जो पर्सन बिजनेस खुद कर रहा है, ठीक है, वो खुद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब बिजनेस अगर करना है तो ये चार चीजों की जरूरत होगी, जमीन की, लेबर लोगों की, पैसों की, और ये सबको संभालने के लिए जिसका दिमाग लगता है वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो खुद लेके जाएगा, सही है। तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेबर को वेजेस देना पड़ता है, और लैंड के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको एकदम बेसिक चीज बताई है। मैंने आपको चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं, फिर से क्लियर कर रहा हूं, समरी बता रहा हूं। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को चार चीजों की जरूरत होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैं खुद खुद के सर्विसेज दूंगा, एंटरप्रेन्योर, राइट। लैंड के लिए मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर को मेरे को वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, और मैं खुद प्रॉफिट लेके जाऊंगा, सही बात है। तो ये है चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप लोग दिमाग में फिट रखो, ठीक है। हाँ अब ये लिखने का टाइम दूंगा, अभी फिलहाल आपको ये लिखना नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट, ठीक है। देखो यहां पे अब हम लोग आते हैं बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे। हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है बच्चों। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से आराम से धीरे धीरे स्लोली सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। 100% आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। देखो ये यहां पे टू सेक्टर मॉडल लिखा है, क्या लिखा है यहां पे, टू सेक्टर मॉडल। ये टू सेक्टर मॉडल क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको यहां पे सिर्फ ध्यान से सुनना है मैं जो भी बता रहा हूं। ये देखो बच्चों, आप लोग को यहां पे अगर ये जो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है वो अगर क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे आपको ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखा है हाउस होल्ड, और यहाँ पे सेकेंड नंबर में यहां दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा है फर्म्स, ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं, देखो हाउस होल्ड क्या होता है, ये हाउस होल्ड क्या होते हैं, ठीक है, और ये फर्म हम लोग किसको बोलते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, हाउस होल्ड मतलब घर, बेसिकली घर में रहने वाले लोग, राइट। और फर्म, फर्म मतलब बेसिकली बिजनेस करने वाले लोग। फर्म मतलब क्या, फर्म को हम लोग बिजनेस भी बोल सकते हैं, फर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग फर्म को बिजनेस भी बोल सकते हैं, राइट। बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो यहाँ पे आपको है ना ये दो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये दो चीजें क्लियर नहीं होगी ना तो आपको अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हाउस होल्ड क्या होता है और फर्म क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल्स से ये चीज क्लियर करके दूंगा, राइट। बच्चों देखो अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज से कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमारा एग्जाम्पल ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी बीसी, राइट। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जो है वो हम लोगों को फीस लाके देता है, सही है। ठीक है बच्चों, बेसिकली स्टूडेंट अपने घर से फीस लाके दे रहा है, सही है। क्यों फीस लाके दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट को सर्विसेज दी, हम लोगों ने पढ़ाया है, और हम लोगों ने क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाया इसलिए वो स्टूडेंट फीस लाके दे रहा है। अब यहाँ पे प्लीज दिमाग में रखो, इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि यहाँ पे स्टूडेंट को हम लोग हाउस होल्ड बोलेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड क्यों, क्योंकि स्टूडेंट घर से पैसा लेके आ रहा है, सही बात है, इसलिए स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया हाउस होल्ड। ठीक है, और बीसीए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग कोचिंग क्लासेस का बिजनेस चला रहे हैं, इसलिए हमें जो फीस मिल रही है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लोग बन जाएंगे बिजनेस, या फिर हम लोग को आप फर्म भी बोल सकते हो, राइट। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल है, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे बीसीए हम लोग क्या बन गए, हम लोग बन गए फर्म, और स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट यहाँ होगा हाउस होल्ड, स्टूडेंट होगा हाउस होल्ड, सही बात है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ पे मैं यही एग्जाम्पल को है ना मैं किस तरीके से अब आगे बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जो है ना हम लोगों को फीस लाके देता है, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग बन गए फर्म और स्टूडेंट बन गए हाउस होल्ड। अब क्या होता है, मान के चलो सुबह सुबह कोई स्टूडेंट मेरे को फीस लाके देता है, स्टूडेंट मेरे को फीस लाके दे रहा है, तो मैं क्या हूं, मैं हूं बिजनेस, स्टूडेंट है हाउस होल्ड, राइट। अब क्या होता है, अब वो पैसा लेके मैं शाम को पिक्चर देखने जाता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं खुद का ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ओके। एग्जाम्पल में अब मैं क्या क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं खुद का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं शाम को जाता हूं और पीवीआर में जाके मैं उनको पैसे देता हूं और वहां से मैं टिकट परचेस करता हूं पिक्चर का, सही बात है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पीवीआर को मैं पैसे पे कर रहा हूं, मैं पीवीआर को पैसे पे कर रहा हूं, और पीवीआर रिटर्न में मेरे को सर्विसेज दे रही है, मैं पीवीआर में जाके पिक्चर देख रहा हूं, सही बात है। अब देखो बच्चों इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1, और ये है सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को जब फीस मिल रही थी तो हम लोग क्या थे, हम लोग तो फर्म थे, राइट। देखो बीसी मतलब कौन, यहाँ पे देखो बीसी यहाँ पे फर्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पैसा मिल रहा था। अब देखो सुबह फीस आई और मैं वही पैसा लेके शाम को मैं पीवीआर में जाके मस्त पिक्चर देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, इस एग्जाम्पल में बच्चों यहाँ पे अब आपको ये गेस करना है कौन है हाउस होल्ड और कौन है फर्म। अब आंसर अपना बदल जाएगा, यहाँ पे मैं फर्म था और यहाँ पे अब मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पे अब मैं हाउस होल्ड होऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं मेरे घर से पैसा लेके आ रहा हूं और यहाँ पे मैं पीवीआर का टिकट जो है वो परचेस करके पिक्चर एंजॉय कर रहा हूं। पीवीआर जो है यहाँ पे क्या करें, ये इनको पैसा मिल रहा है, ये खुद का बिजनेस चला रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पीवीआर को बोलेंगे फर्म। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है। देखो ऊपर हम लोग क्या थे फर्म, बट नीचे मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे हाउस होल्ड हो गया। चेंज कैसे हो गया, बिकॉज एग्जाम्पल यहाँ पे बदल गया, राइट। तो आपको एग्जाम्पल को अच्छे से ठंडे दिमाग से पढ़ना है, सोचना है, उसके बाद आपको क्लियर होगा हाउस होल्ड क्या है और फर्म क्या है, ठीक है। बच्चों देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो सपोज मैं डीमार्ट जाके कुछ शॉपिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या रहूंगा, मैं हाउस होल्ड रहूंगा, क्यों, क्योंकि मैं खर्चा कर रहा हूँ, और डीमार्ट जिसको पैसा मिल रहा है वो क्या है, वो है बिजनेस, सही बात है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ओके। मेनी मेनी एग्जाम्पल्स कैन बी देयर, ओके। तो फिलहाल के लिए आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि हम लोग फर्म या बिजनेस किसको बोलेंगे और हम लोग हाउस होल्ड किसको बोलेंगे। जो खर्चा कर रहा है वो क्या है, वो हाउस होल्ड है, और अगेन जिसको पैसा मिल रहा है बेसिकली अपने सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे चीज बेचने के लिए, वो होगा फर्म। बेसिकली जो बिजनेस कर रहा है वो है फर्म या बिजनेस, और
जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड। सही है, ये बेसिक चीज आपको ये दिमाग में रखनी है। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए। अभी फिलहाल के लिए आप लोग क्या करोगे, फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ये हेडिंग लिखो, ठीक है। और ये हेडिंग लिखने के बाद में ये टू सेक्टर मॉडल ये भी हेडिंग लिखो, और ये हाउस होल्ड और ये जो मैंने अभी क्लैरिफिकेशन दिया हाउस होल्ड क्या होता है, फर्म या बिजनेस क्या होता है, ये जो दो एग्जाम्पल्स है ये आपको नोट करना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये वाला पॉइंट भी नोट करना है कि एंटरप्रेन्योर जो भी होता है ना उसको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना उसका यूज करना पड़ता है। वीडियो को पॉज कर लो बच्चों, ये अभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, अभी बाकी के पॉइंट्स लिख लो, डायग्राम अलग से ड्रॉ करने का टाइम मैं दूंगा आपको। राइट, वीडियो को पॉज करो, आराम से ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। चलो ओके बच्चों, ये सारे पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिए तो मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देता हूं। राइट, ओके प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ बच्चों, काफी सारे एग्जाम्पल्स। ओके, मिस्टर नाम का एक पर्सन है, ये मिस्टर बी के होटल जाता है, मिस्टर बी का होटल है, खुद का होटल है, ठीक है। और ये यहाँ जाके खाना खाता है, और खाना खाने के बाद में यहाँ पे इनको पैसा देता है। पैसा क्यों दे रहा है ए बी को, क्योंकि ए जो है वो बी के होटल में जाके खाना खा रहा है, सही है। तो यहाँ पे ये इसको पैसा दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल में अब क्या होगा, ये एग्जाम्पल में ए कौन होगा, अगेन बच्चों ये आपको अब बोलने आना चाहिए। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए इज हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, सही है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने घर से पैसा लेके आ रहा है जो इसने कमाया था पहले, और अब ये क्या कर रहा है, ये अब यहाँ पे होटल में जा रहा है और होटल में जाके खाना खा रहा है। होटल का बिजनेस है, किसका है, मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी को हम लोग बोलेंगे फर्म या बिजनेस, फर्म बोलो या बिजनेस बोलो एक ही बात है, ठीक है। क्या होता है, मिस्टर बी जो है ना, ठीक है, संडे को मिस्टर बी पिक्चर देखने जाता है। ओके, ये देखो ये मिस्टर बी को पैसा कहां से मिला, मिस्टर ए से पैसा मिला। अब यही पैसा मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी जाता है, ठीक है, और मिस्टर बी जाता है यहाँ पे अब पिक्चर देखने पीवीआर में, राइट, ठीक है। सेम एग्जांपल में थोड़ा चेंज करो यहाँ पे। ओके, मिस्टर बी अब यहाँ पे पीवीआर में मूवी देखने जा रहा है, ओके, और अब ये पीवीआर को पैसा दे रहा है। अब यहाँ पे मिस्टर बी जिसका खुद का होटल है, यहाँ पे मिस्टर बी को हमको हाउस होल्ड बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बी जो है वो पीवीआर जाके किसी और बिजनेस को पैसा दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, राइट। अब मिस्टर बी क्या होगा, यहाँ हाउस होल्ड हो जाएगा, और ये पीवीआर में जाके अगर ये पिक्चर एंजॉय कर रहा है तो पीवीआर क्या है, पीवीआर इज यहाँ पे फर्म और बिजनेस, सही बात है बच्चों। इससे ये क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि कोई पर्सन अगर एक जगह एक एग्जाम्पल में फर्म या बिजनेस है तो दूसरे एग्जाम्पल में हाउस होल्ड भी हो सकता है, सही है। तो ये चीज आपको दिमाग में क्लियर फिट करनी है, राइट। आई होप आपको ये चीज एटलीस्ट अब क्लियर हो चुकी है, फर्म हम लोग किसको बोलते हैं और हाउस होल्ड हम लोग किसको बोलते हैं, राइट। चलो बच्चों, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको और अच्छे से इन चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोग जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे उतना आपको ये चीज बहुत सही तरीके से समझ में आएगा, राइट। ओके, यस, ओके बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, इसको हम लोग बोलेंगे हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे फर्म में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं से आईटीसी लिमिटेड नाम की कंपनी, ठीक है। आईटीसी लिमिटेड आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस है इनके, इनके होटल्स है, इनके एफएमसीजी सेक्टर में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, राइट। तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल एग्जाम्पल पे हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए हाउस होल्ड है यहाँ पे, और आईटीसी क्या, आईटीसी इज अ फर्म, ठीक है। बच्चों ये मिस्टर ए क्या कर रहा है पता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मिस्टर ए और यहाँ लिखता हूँ आईटीसी, ठीक है।
आईटीसी जो है ना, आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी है ना, ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टर ए काम कर रहा है, तो मिस्टर ए को मैं बोलूंगा एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, ठीक है, और आईटीसी लिमिटेड हो जाएगी एम्प्लॉयर। आईटीसी लिमिटेड कौन है? एम्प्लॉयर, ठीक है। क्या होता है पता है, मिस्टर ए जो है महीने भर काम करता है, सर्विसेज दे रहा है आईटीसी लिमिटेड को, राइट। तो मिस्टर ए जो है ना बच्चों, यहां पे क्या कर रहा है, ये अपने काम के लिए ये पैसा ले रहा है, सैलरी कमा रहा है, राइट। तो बच्चों यहां पे मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं, देखो कि मिस्टर ए ने आईटीसी लिमिटेड को खुद के लेबर के सर्विसेज दिए। क्या दिया है? लेबर के सर्विसेज दिए, राइट, ठीक है। तो बच्चों देखो, क्योंकि एम्प्लॉय जो है मेहनत कर रहा है, महीने भर काम करता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको अब महीने भर के बाद में पैसा देगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलरी या फिर वेजेस, जो भी है, ठीक है। तो देखो यहां पे आप क्या होगा, ये आईटीसी लिमिटेड क्या करती है, आईटीसी लिमिटेड जो है ना, अब मिस्टर ए को क्योंकि इसने काम किया है, तो अब यहां पे क्या देगी, यहां पे अब ये इसको वेजेस देगी। क्या देगी? ये वेजेस देगी, राइट। इस एग्जाम्पल में बच्चों सिंपल चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आईटीसी लिमिटेड क्या है, ये बिजनेस है, और मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए है यहाँ पे अगेन हाउस होल्ड। इस एग्जाम्पल को आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे मैंने वही किया है, मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए हाउस होल्ड है, और आईटीसी लिमिटेड क्या है, फर्म है, राइट। अब एरोस को सही तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं अलग से हाईलाइट करके बताऊंगा, बराबर, हाईलाइट करके मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको ये एरोस को किस तरीके से समझना है, पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा, ओके। देखो ये हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये फर्म है, ओके। अब एरो देखो, हाउस होल्ड मतलब कौन, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने यहां पे लेबर के सर्विसेज दिए। किसको दिए हैं लेबर के सर्विसेज? फर्म को। फर्म कौन है? आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। अब ये फ्री में तो काम नहीं कर रहा है, महीने भर मिस्टर ए आईटीसी लिमिटेड के पास जाके सर्विसेज दे रहा था, और इसलिए अब आईटीसी लिमिटेड जो है वो क्या देगी, वो वेजेस देगी, सही है ना। तो अब देखो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड क्या करेगी, आईटीसी लिमिटेड अब यहाँ पे जो है वो क्या देगी, वो वेजेस देगी। किसको देगी वेजेस? मिस्टर ए को। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। एरो कहां से कहां जा रहा है, मिस्टर ए ने क्या दिया, लेबर के सर्विसेज दिया, किसको? आईटीसी लिमिटेड को, और आईटीसी लिमिटेड क्या दे रही है, इसको वेजेस दे रही है, सही है, ठीक है, इसको वेजेस दे रही है, इसको सैलरी मिल रहा है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे एरोस जो है ना, इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि यहाँ पे पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। अभी देखो पैसा किसने किसको दिया, आईटीसी ने दिया पैसा मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए के जेब में पैसा आ गया, क्यों? क्योंकि उसने महीना भर काम किया, राइट। अब देखो एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूं बच्चों, बराबर। देखो ऐसा हो सकता है कि बच्चों देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे इमेजिन ए को जो पैसे मिले ना, अब मिस्टर ए क्या करता है, देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल को थोड़ा हम लोग और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सी मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए जो है तो देखो नॉर्मली कोई भी सैलरीड पर्सन क्या करता है, उसको सैलरी जैसे ही मिलता है वो है ना खुद का पूरा जो भी सामान खरीदना है, महीने भर का राशन, उसका वो जुगाड़ करता है। अब मिस्टर ए वैसे ही कुछ कर रहा है, क्या करता है मिस्टर ए, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। मिस्टर ए क्या करता है पता है, मिस्टर ए को जैसे ही सैलरी मिला, उसको जैसे ही वेजेस मिल गए उसके महीने भर काम करने के बाद में, अब मिस्टर ए जाता है डीमार्ट। मिस्टर ए क्या करता है, डीमार्ट में जाता है, ठीक है, और डीमार्ट में जाके ये कुछ सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। डीमार्ट वाले क्या करेंगे, डीमार्ट वाले मिस्टर ए को देंगे गुड्स, सामान देंगे, सही है ना। डीमार्ट से क्या खरीद रहा है, डीमार्ट से ये गुड्स परचेस कर रहा है, बराबर। अच्छा, अब सामान अगर ये डीमार्ट से खरीदता है तो ये फ्री में तो डेफिनेटली नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए मिस्टर ए को पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा, ओके। यहां लिखता हूं, रुक जाओ। ये क्या कर रहा है, ये यहां पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट बच्चों। फिर से देखो यहाँ पे मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए इज हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ पे फर्म में मैं आईटीसी लिमिटेड के जगह पे अब आगे यहाँ पे लिख सकता हूँ डीमार्ट। ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो फिर से पूरी कहानी बताता हूँ। मिस्टर ए आईटीसी लिमिटेड के पास जॉब करता है, वहां से उसको पैसा मिला, पैसा मिलते ही ये जाता है डीमार्ट में और खर्चा कर रहा है, सही बात है। अब देखो मिस्टर ए क्या करता है, डीमार्ट में जाता है, खर्चा करता है, और खर्चा करने के बाद डीमार्ट से वो क्या लेके आता है, गुड्स लेके आता है, सामान खरीद के लेके आ रहा है, राइट। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये जो एरो है ये कहां से कैसे मूव होगा, ठीक है। अब आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है यहाँ पे।
तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आएगी, राइट। देखो ये फिर से आ गया मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए जो है ये देखो एरो, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब खर्चा कर रहा है, ठीक है। खर्चा जब करेगा ये तो ये पैसा किसको मिलेगा, पैसा मिलेगा डीमार्ट को, सही बात है। पैसा किसको मिलेगा, डीमार्ट को। डीमार्ट क्या है, डीमार्ट हिज बिजनेस और फर्म, ठीक है। तो डीमार्ट क्या करेगी, डीमार्ट खाली पैसा ले लेगी या कुछ देगी भी सामान, आंसर इज देगी, डेफिनेटली देगी सामान। देखो यहाँ पे एरो कहां से कहा जा रहा है, डीमार्ट क्या करेगा, डीमार्ट गुड्स एंड सर्विसेज देगा, किसको देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन मिस्टर ए को, सही बात है बच्चों। देखो आप, मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर्स इसलिए यूज किए, देखो पहला येलो जो बार था वो कहां से कहा जा रहा है, हाउस होल्ड से जा रहा है यहाँ पे अगेन फर्म के पास, और फिर से फर्म से ये हाउस होल्ड के पास जा रहा है। अब मैंने कलर चेंज किया, अभी मैंने ब्लू इंक में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दिस इज नथिंग बट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये क्या है, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों ये इंटरेस्टिंग क्यों है पता है, बिकॉज ध्यान से देखना, अगर आप खुद को मिस्टर ए के जगह पे रखते हो, वेरी सिंपल, मैं आपको एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं मिस्टर ए सपोज, ठीक है, मेरे को आईटीसी से पैसा मिला, क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे काम किया, ठीक है, और ये पैसा मैं दे रहा हूं डीमार्ट को, सही है, मतलब एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से पैसा गया, राइट, बराबर। बच्चों देखो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि पैसा किसी एक पर्सन के पास टिक के नहीं रहता है, पैसा जो है वो फ्लो होते जाएगा, ठीक है। मिस्टर ए कमा भी रहा है बट खर्च भी कर रहा है, राइट, सही बात है, ओके। बच्चों वैसे ही देखो आईटीसी अपने कस्टमर्स को चीजें बेचेंगी, पैसे कमाएंगी, बट उनको अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना पड़ेगा, आईटीसी भी पैसा ले भी रही है, दे भी रही है। डीमार्ट पैसे कमा भी रहा है, खर्च भी करेगा, बिजनेस को खर्चा भी करना पड़ता है, राइट। मतलब बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है, कोई भी फर्म रहो, कोई भी हाउस होल्ड रहो, पैसा आएगा बट पैसा जाएगा भी, राइट। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि पैसों के पीछे भागना क्यों है, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, मुंह माया है सब, राइट, क्योंकि पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्यों, क्योंकि ये खाली पैसा घूम रहा है, मेरे पास पैसा आया, क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत करके कमाया है, बट वो खर्चा भी होगा। स्टूडेंट से मेरे को फीस मिलेगी तो मैं खर्चा भी करूंगा, सही है, एक हाथ से आया दूसरे हाथ से गया भी। कोई भी पर्सन के पास पैसा टिक के नहीं रहता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। नाउ अब ध्यान से सुनना, और ये चीज आपको अगर समझ में आएगी लॉजिकली तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों ये जो सर्कुलर फ्लो जो है ना, ये जितना तेजी से होगा उतना जल्दी अपना इकोनॉमी ग्रो करेगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे को पैसा मिला, ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे मैं मिस्टर ए हूं, ठीक है, मेरे को आईटीसी से पैसा मिला क्योंकि मैंने महीने भर वहां पे काम किया है। पैसा मिलते मैं अगर जल्दी खर्चा करूंगा तो क्या होगा, तो अगेन किसी और का इनकम जल्दी होगा, सही बात है। मतलब मैं जितना जल्दी खर्चा करूंगा, जितना फास्ट खर्चा करूंगा, उतना ज्यादा तेजी से अपने कंट्री का ग्रोथ होगा, सही है, ठीक है। और बच्चों देखो आपको मैं एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो। जितना फास्ट में पैसा कमा रहा हूं, जितना फास्ट में खर्चा कर रहा हूं, उतना तेजी से इंडिया का जीडीपी ग्रो होगा, उतना तेजी से इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ेगा। प्रॉब्लम कब आता है, जो आप लोगों ने सुना रहेगा कि इंडिया के बहुत सारे अमीर अमीर लोग, बहुत ज्यादा अमीर लोग क्या करते हैं, स्विस बैंक में उनका पैसा रखा है और ये ब्लैक मनी है। गवर्नमेंट बहुत बार ट्राई कर रही है बहुत सालों से कि ये पैसा वापस इंडिया में आए। अगर इंडिया के अमीर लोग स्विस बैंक में पैसा रखेंगे तो क्या होगा, सिंपल चीज, इंडिया में पैसा उतना कम रहेगा और इंडिया के बाहर वो पैसा जा रहा है ब्लैक मनी का, सही है। तो अगर बहुत पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है ब्लैक मनी के फॉर्म में स्विस बैंक में जमा हो रहा है, तो इंडिया में पैसा कम रहेगा, और अगर इंडिया में पैसा कम रहेगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो ये जो सर्कुलर फ्लो जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तेजी से नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ये धीरे धीरे होगा, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि अपनी कंट्री स्लोली ग्रो होगी। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये लॉजिकली समझना है बच्चों, बराबर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो ही चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया। कौन से दो चीजों को, फर्स्ट इज हाउस होल्ड, फर्स्ट इज व्हाट, हाउस होल्ड, एंड सेकंड इज फर्म, फर्म मतलब बिजनेस, राइट, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल है, आपको यहाँ पे सर्कुलर फ्लो के थ्रू यहाँ पे इसको यूज करना है, बराबर। बच्चों कितने सारे और एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, राइट। देखो कितने सारे एग्जांपल्स, अभी स्टूडेंट वाला एग्जांपल जो मैंने बताया, स्टूडेंट ने फीस लाके दिया,
स्टूडेंट क्या है? हाउस होल्ड। स्टूडेंट क्या कर रहा है? स्टूडेंट जो है वो हम लोगों को फीस ला के दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों पैसा दिया हम लोगों को? हम लोग है फर्म, क्योंकि हम लोगों ने उनको सर्विसेज दी है, हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में इस चार्ट में आपको फिट करके बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अभी फिलहाल आप क्या करोगे? फिलहाल आप लोग ये अब सर्कुलर फ्लो जो है इसको आप प्रॉपरली यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें ना आप लोग ये बाहर का सर्कल देखो, बाहर का सर्कल मतलब क्या? ठीक है, ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, आप लोग इसको पूरा नोट कर लो, फिर मैं आपको एडिशनल पॉइंट बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसको जैसा क्या वैसा लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल भी अगर आपको चाहिए तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख सकते हो। आईटीसी और डीमार्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया और मिस्टर ए को यहाँ पे हाउस होल्ड मैंने कंसिडर किया है, राइट। वीडियो को पॉज करो, आराम से सब कुछ लिख लो, ड्रॉ कर लो, एरोज ध्यान से देखना आप लोग, सही है? चलो बच्चों, अगर आप लोगों ने ये सब ड्रॉ कर लिया ना, तो मैं आपको एक चीज और यहां पे बता रहा हूं। देखो यहां पे आपको क्या करना है? आउटर सर्कल पे फोकस करना है। आउटर सर्कल मतलब क्या है? ये देखो, ये वाला, इस पे आप लोग फोकस करो, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो मैंने ब्लू इंक में हाईलाइट किया ना, मैंने अभी ये पूरे बाहर की चीज को हाईलाइट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे आउटर सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? आउटर सर्कल को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रियल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे आउटर सर्कल पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे रियल फ्लो मतलब पैसे नहीं, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। आप लोग देखो कैसे। हाउस होल्ड, मैंने आपको एग्जाम्पल देता, हाउस होल्ड जो है, इसमें एग्जाम्पल मैंने क्या देता, मिस्टर ए आईटीसी के लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो मिस्टर ए ने आईटीसी को क्या दिया? मिस्टर ए ने आईटीसी को अपने लेबर के सर्विसेज दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, ये जो मैंने आपको शुरुआत में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन किए थे, ये कौन किसको देता है? ये हाउस होल्ड देता है फर्म को, राइट। क्यों? क्योंकि कोई भी फर्म को अगर खुद का बिजनेस करना है तो उसको हाउस होल्ड से ये सारी चीजें लेना ही पड़ेगा, सही बात है। इसलिए ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग रियल फ्लो बोलेंगे। रियल फ्लो मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, उसको हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, रियल फ्लो मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अच्छा, ये एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपको यहाँ पे मैंने आईटीसी का एग्जांपल बोला था, मैंने आपको डीमार्ट का भी एग्जांपल बोला है, ठीक है। डीमार्ट मिस्टर ए को क्या दे रही थी? डीमार्ट मिस्टर ए को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही थी। देखो यहाँ पे ये जो बाहर का एरो जो है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ये जो एरो है ना, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। डीमार्ट क्या कर रही है? डीमार्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है हाउस होल्ड को, राइट। तो ये जो बाहर का मैंने जो ब्लू इंक में हाईलाइट किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे पैसों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दिए जा रहे हैं। हाउस होल्ड फर्म के लिए काम करता है, फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज देता है, और फर्म क्या कर रही है? फर्म जो है वो अपने कस्टमर्स को, जैसे कि डीमार्ट का एग्जांपल दिया मैंने, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, राइट। तो ये बाहर का सर्कल को हम लोग बोलेंगे रियल फ्लो। जो अंदर का सर्कल है बच्चों, ठीक है, जो अंदर का सर्कल है, आपको मैं अलग इंक में इसको हाईलाइट करके बता रहा हूं। जो अंदर का सर्कल जो है ना, इसको हम लोग मनी फ्लो बोलते हैं। ये देखो, ये जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं येलो इंक में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मनी का फ्लो। पैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, कैसे? आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है बच्चों। देखो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे देखना है, हाउस होल्ड जो है वो क्या फर्म को पैसा देते हैं? एग्जाम्पल डीमार्ट का याद रखो, हाउस होल्ड फर्म को पैसा देते हैं। मिस्टर ए डीमार्ट को पैसा दे रहा था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ठीक है। और क्या फर्म यानी कि बिजनेस, ये क्या हाउस होल्ड को भी पैसा देता है? जी हाँ, आईटीसी मिस्टर ए को सैलरी दे रही थी, फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ कहां से कहां जा रहा है? फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, राइट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो। मनी फ्लो क्यों? क्योंकि पैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाउस होल्ड फर्म को पैसे देता है, फर्म हाउस होल्ड को पैसे देती है, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूं, किसी एक के पास पैसा टिक के नहीं रहता है, और ये पैसों का फ्लो जो है ये कंटिन्यूसली होते जाता है। जितना तेजी से पैसों का फ्लो बढ़ेगा, उतना तेजी से अपना इकोनॉमी ग्रो होगा, सही बात है। ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल फिर से बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो ही सेक्टर्स अज्यूम किए, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म, सही है।
राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। अच्छा, एक्चुअली आपको एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे, हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है आगे के सेक्टर्स जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, सिर्फ टेक्स्ट बुक में एक एक लाइन देके छोड़ दिया गया है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बताने वाला हूं, बराबर। तो देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, नीचे क्या लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग इसको डिटेल में नहीं समझने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक एक लाइन लिख के छोड़ दिया गया है। मैं आपको उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल नहीं होता है बच्चों, ठीक है, उसके अलावा 3 सेक्टर मॉडल भी होता है, 4 सेक्टर मॉडल भी होता है। इनफैक्ट ज्यादा प्रैक्टिकली देखा जाए तो 4 सेक्टर मॉडल इज मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। बट हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 सेक्टर मॉडल सिखाया बच्चों, सही है। और यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल में मैं सिर्फ 2 ही सेक्टर्स कंसिडर कर रहा हूं। कौन से 2 सेक्टर्स? हाउस होल्ड एंड बिजनेस, राइट। यहां पे फॉर्मूला अपना क्या बनता है, ध्यान से देखना, ये चीज आपको समझ में आ रही क्या? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। मतलब क्या है इसका? वेरी सिंपल बच्चों, y मतलब इनकम होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। y इज मतलब, y का मीनिंग क्या है? y मतलब इनकम होता है, राइट। मेरे को कंट्री का इनकम निकालना है, सही बात है। फिर से बता रहा हूं, मेरे को अपने कंट्री का इनकम निकालना है, तो इनकम के लिए मैं यूज करूंगा अल्फाबेट y। क्यों आई? क्यों नहीं? आई इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इनकम के लिए हम लोग वाई यूज करेंगे। वाई मतलब क्या? इनकम। अगर मेरे को मेरे कंट्री का इनकम निकालना है यूजिंग 2 सेक्टर मॉडल, तो मैं क्या करूंगा? मैं सी प्लस आई करूंगा। क्यों ऐसा? इसका रीजन प्लीज समझने की कोशिश करो बच्चों। अगर मेरे को कंट्री का इनकम निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्सपेंडिचर कंसिडर करूंगा। प्लीज एक चीज दिमाग में रखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कैसे? बताता हूं, फिर से आपको याद दिलाता हूं बच्चों। कोई स्टूडेंट ने मेरे को फीस लाके दिया, तो ये मेरा इनकम है, बट स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर है। हमेशा दिमाग में रखो, जितना किसी का इनकम होगा उतना किसी और का एक्सपेंडिचर भी होगा, राइट। मैं पिज्जा खाने जाता हूँ डोमिनोज, ठीक है, तो मैं अगर खर्चा करा तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, बट डोमिनोज का इनकम हो गया, सही है। पीवीआर गया मैं पिक्चर देखने, पीवीआर का इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर। ऑलवेज रिमेंबर दिस सिंपल इक्वेशन, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं फिर से 2 सेक्टर मॉडल में अपना ये फॉर्मूला कहां से आया? सी प्लस आई। वेरी सिंपल, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल में मैं सिर्फ 2 ही सेक्टर्स अज्यूम कर रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। कौन से 2 सेक्टर्स? हाउस होल्ड एंड बिजनेस, ठीक है बच्चों। हाउस होल्ड और बिजनेस 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 ही टाइप के खर्चे करते हैं। कौन से 2 टाइप के खर्चे? या तो कंजम्पशन का खर्चा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट का खर्चा, राइट। हाउस होल्ड या बिजनेस 2 ही टाइप के खर्चे करते हैं। कौन से? या तो कंजम्पशन का खर्चा, सी मतलब कंजम्पशन, या तो कंजम्पशन का खर्चा, नहीं तो आई मतलब इन्वेस्टमेंट का खर्चा। बच्चों ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसके पहले के लेक्चर में, क्या होता है कंजम्पशन का खर्चा, क्या होता है इन्वेस्टमेंट का खर्चा। वेरी सिंपल, मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूं तो ये कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। मैं नई गाड़ी खरीदता हूं, यह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि गाड़ी एक एसेट है, राइट। तो जो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं अगर कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैं कहीं एसेट क्रिएट कर रहा हूं, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं गोल्ड परचेस करता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, राइट। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहना चाहिए। सी प्लस आई जो है इतना ही आएगा 2 सेक्टर मॉडल में, ठीक है। ओके, ये 3 सेक्टर मॉडल क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं पहले थोड़ा बहुत बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है। मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है बिजनेस यानी कि फर्म। दूसरा क्या होता है? बिजनेस यानी कि फर्म, ठीक है। अच्छा, और यहां पे मैं अब तीसरा एक और सेक्टर लेके आ रहा हूं जो है गवर्नमेंट, बराबर, गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या होता है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये आपको दिमाग में बैठ रहा है, ओके। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड पैसे कमाता है, तो ये इनका इनकम हो गया। बिजनेस भी पैसे कमाती है, ये भी इनका इनकम हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर? गवर्नमेंट इनसे टैक्स वसूल करती है, तो ये हाउस होल्ड देगा गवर्नमेंट को पैसा, और बिजनेस या फर्म भी देगी गवर्नमेंट को पैसा। टैक्स एंड टैक्स,
ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये टैक्स का पैसा जो है ये खर्चा करती है हाउस होल्ड के लिए और ये बिजनेस के लिए भी खर्चा करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट टैक्स का क्या करती है वैसे, टैक्स का पैसा जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, इससे गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। इसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जब हमसे पैसा लेती है तो हम उसको टैक्स बोलते हैं। गवर्नमेंट बहुत बार बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज भी देती है, सब्सिडीज भी देती है। देखो यहाँ पे इसको हम लोग किस तरीके से फ्लो बोल रहे हैं, वेरी सिंपल। गवर्नमेंट को पैसा आया, कैसे, टैक्स के फॉर्म में, और गवर्नमेंट ने पैसा खर्च भी किया, कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडीज पे। तो गवर्नमेंट को पैसा मिल भी रहा है एक हाथ से, जा भी रहा है दूसरे हाथ से, सही है। जैसे मैंने आपको हाउस होल्ड का बताया था, जैसे मैंने आपको बिजनेस का बताया था, वैसे ही गवर्नमेंट के साथ भी होगा। एक हाथ से पैसा आया, दूसरे हाथ से पैसा गया। तो ये है गवर्नमेंट तीसरा सेक्टर, हाउस होल्ड था फर्स्ट सेक्टर, बिजनेस या फर्म था सेकेंड सेक्टर। और अब अगर मैं गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पिक्चर में लेके आता हूं तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट हो जाएगा तीसरा सेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए, दैट्स इट। एग्जाम्पल के हद तक इसको दिमाग में रखो, अदरवाइज एग्जाम के हिसाब से ये नहीं पूछा जाएगा बच्चों, राइट। ये आपको लिखना है, बट अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोग इसको लिखना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग 3 सेक्टर मॉडल में। 3 सेक्टर मॉडल में अब कौन कौन आ गए, फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकंड इज बिजनेस, ये दो तो पहले से थे, अब मैं गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूं, सही बात है। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, इनकम कैसे निकालू, एक्सपेंडिचर कहां कहां हो रहा है उसको टोटल करो, सी प्लस आई, ये तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पे जी भी मैं ऐड करूंगा। जी क्यों, जी मतलब गवर्नमेंट के खर्चे, राइट। तो इस हिसाब से ये 3 सेक्टर मॉडल का फॉर्मूला बनता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। पहले क्या था, सी प्लस आई, अब क्या है, सी प्लस आई प्लस जी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी आ गई है पिक्चर में। आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। ओके, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं इसका, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। लास्ट है 4 सेक्टर मॉडल। ये 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है, वेरी सिंपल। मैंने आपको हाउस होल्ड बताया, मैंने आपको बिजनेस बताया, मैंने आपको गवर्नमेंट बताया। अब नेक्स्ट और कौन आएगा बच्चों, यहां पे इसमें हम लोग एक और सेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं, जो है फॉरेन सेक्टर, जो है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। फॉरेन सेक्टर मतलब क्या, बेसिकली फॉरेन सेक्टर मतलब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, देखो फॉरेन सेक्टर जो है वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट अपनी, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो देखो ये फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट को गुड्स दे सकता है। एग्जाम्पल, हम कच्चा तेल क्या करते हैं, हम लोग कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरे देश से इंडिया में कच्चा तेल आएगा, गवर्नमेंट खरीदती है कच्चा तेल, और हम लोग फिर इनको पैसा देते हैं, सही है। ये इन्होंने क्या दिया, इन्होंने अपने को सपोज से क्रूड ऑयल दिया और हम लोग इनको डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, सही है, ठीक है। बच्चों कितने सारे और एग्जांपल्स उसके हैं। हाउस होल्ड का और उसका क्या कनेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉई है गूगल के, ठीक है, गूगल जैसे कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के, फेसबुक जैसे कंपनीज के लिए काम करते हैं इंडिया के बाहर, ठीक है। तो इंडिया से यहाँ पे एम्प्लॉई जा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। और इनको क्या मिलेगा, इनको ये लोग क्या देंगे, इनको ये लोग पैसा देंगे। तो एक हाथ से सर्विसेज मिल रहे हैं और दूसरे हाथ से इनको पैसा मिल रहा है, सही। बेसिकली यहाँ पे बोलने का मीनिंग क्या, बोलने का मीनिंग ये यहाँ पे अगेन ट्रांजैक्शंस कुछ ना कुछ हो रहे हैं। अच्छा, बिजनेस और इनका क्या कनेक्शन है, वेरी सिंपल। इंडिया के बहुत सारे कंपनीज जो है वो दूसरे देशों में अपने गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी होता है, बार हम लोग गुड्स को इंपोर्ट भी करते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, हाउस होल्ड भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये है सेक्टर जो है फॉरेन सेक्टर, और फॉरेन सेक्टर बोलते ही आपको यहाँ पे अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रखना होगा। तो अब अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, वेरी सिंपल। ये देखो यहाँ लिखा है 4 सेक्टर मॉडल, फर्स्ट था हाउस होल्ड, फिर बिजनेस, गवर्नमेंट मैंने 3 सेक्टर मॉडल में इंक्लूड किया था, अब ये फॉरेन, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये तो था पहले, अब मैं x माइनस एम भी इंक्लूड करूंगा। x माइनस एम क्या है, अगेन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का डिफरेंस यहाँ पे कंसीडर करूंगा, तो मेरे को समझ में आएगा कि इंडिया में कितना पैसा टिक रहा है, राइट। बच्चों यही तो फॉर्मूला था अपना जीडीपी का, आप लोग ये कंफर्म कर सकते हो, बराबर। हम लोग एक अलग अप्रोच से सारे सेक्टर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे थे, समझ रहे थे।
अब आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग अब क्विकली लिख सकते हो। यस चलो